बस एक छोटी सी नोटबुक ने सब कुछ बदल दिया। कोलंबिया के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला 28 साल का युवक राफेल मार्टिनेज बेहद साधारण जिंदगी जी रहा था। घर की छत टपकती थी, माँ घर घर जाकर सफाई करके कुछ पैसे जुटाती थी और राफेल हर दिन मजदूरी करता, मिट्टी ढोता ताकि रोटी कमाई जा सके। लेकिन उसके भीतर एक सपना था। एक दिन उसका अपना लग्जरी कैफे होगा जहां दुनिया भर की कॉफी मिलेगी। फिर किस्मत ने उसे जोर का झटका दिया। एक दिन घर लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो गया, टांग पर गंभीर चोट आई और डॉक्टर ने साफ कह दिया 2 महीने तक काम नहीं कर पाओगे। अब घर में कोई आमदनी नहीं थी, किचन में सिर्फ 2 आलू पड़े थे। उस रात राफेल मां से छुपकर बहुत रोया। लेकिन उसी रात पुराने सामान में उसे एक नोटबुक मिली। ये उसके पिता की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उसमें लिखा था, अगर तुम अपनी आंखों में उस चीज को देख सकते हो जो तुम बाहर पाना चाहते हो, तो ब्रह्मांड उसे तुम्हें सौंप देगा। राफेल ने उस नोटबुक को अपना हथियार बना लिया। हर सुबह वो उसमें लिखता, मैं अमीर हूं, मेरे पास पैसों की कभी कमी नहीं है, मैं सफल बिजनेसमैन हूं, मेरा अपना कैफे है जहां लोग दुनिया भर से आते हैं। वो रोज अपने कैफे की खिड़कियों को, टेबलों पर रखी कॉफी की महक को, ग्राहकों के मुस्कान को और बिल काटते हुए खुद को देखता। पहले 2 हफ्तों तक कुछ नहीं बदला, लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात पुराने जानने वाले से हुई। उसने देखा कि राफेल नई कॉफी रेसिपी पर काम कर रहा है। उसने पूछा, मैं कैफे खोलने जा रहा हूं, क्या तुझे नौकरी चाहिए? राफेल मुस्कुराकर बोला, नौकरी नहीं चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए। वो पहले हंसा, लेकिन अगले 2 हफ्तों में राफेल ने अपनी नोटबुक और आइडियाज से उसे इतना इंप्रेस किया कि उसने राफेल को 30% हिस्सेदारी दे दी। 3 महीने बाद कैफे लॉन्च हुआ। नाम रखा गया राफा ब्रा। पहले ही महीने कैफे वायरल हो गया, क्योंकि वहां एक ग्रेटिट्यूड वॉल थी जहां हर ग्राहक कॉफी पीने से पहले अपनी कोई आशीर्वाद लिखता था। आज राफेल का कैफे बोगोटा, मेडलिन और मियामी तक फैल चुका है। और जब भी कोई उससे पूछता है, तुमने ये सब कैसे कर दिखाया, वो मुस्कुराकर वही पुरानी नोटबुक दिखाता और कहता, ये मेरी पहली इन्वेस्टमेंट थी। मैंने पहले खुद को महसूस किया, फिर दुनिया ने भी मुझे महसूस किया। कभी कभी ब्रह्मांड हमें प्यार से नहीं बल्कि झटके से जगाता है। वो हमें बताता है कि तुम रास्ता भूल गए हो, लौटो अपने भीतर की ओर। क्योंकि जिंदगी आसान होती तो हम कभी अपने अंदर की असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। शायद इसीलिए मुश्किलें आती हैं, ताकि हम याद रखें कि हम पीड़ित नहीं बल्कि अपने जीवन के असली निर्माता हैं। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि दुनिया हमारे साथ गलत कर रही है, तब तक हम अपने ही भीतर मौजूद उस चमत्कारी ऊर्जा से कटे रहेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यही सिखाता है, आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही आपकी हकीकत बनता है। अगर आप खुद को मजबूर मानेंगे तो ब्रह्मांड भी आपको वही परिस्थितियां देगा जो मजबूरी से भरी हों। लेकिन जैसे ही आप मान लेते हैं कि मैं अपनी रियलिटी खुद रचता हूं, उसी पल से ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा के अनुसार परिस्थितियां गढ़ना शुरू कर देता है। उस पल से जीवन आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके उत्तरदायित्व के लिए काम करने लगता है। सोचिए जरा, क्या आपने कभी बिना गिरे, बिना सीखे, बिना संघर्ष के किसी चीज को सच में महसूस किया है? आसान चीजें अक्सर छिन भी जाती हैं, लेकिन जिन चीजों के लिए आपने पसीना बहाया है, रातें जागी हैं, आत्मा झोंकी है, वो सिर्फ उपलब्धि नहीं होती, वो आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। जब आप किसी चीज को अपनी वाइब्रेशन से मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो आपके भीतर स्थायी बदलाव लाती है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली कमाल। क्योंकि जो चीज आपने अपनी ऊर्जा से सीखी है, वही आत्मविश्वास देती है, नॉट वो जो आपको बस यूं ही मिल गई। कई लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, थोड़ा झूठ, थोड़ी चालाकी, थोड़ी मैनिपुलेशन, और सोचते हैं मंजिल जल्दी मिल जाएगी। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड स्ट्रैटेजी पर नहीं, वाइब्रेशन पर काम करता है। आप चाहे दुनिया को कितना भी दिखावा कर लें, अगर आपके अंदर डर, धोखा या गिल्ट है, तो वही ऊर्जा बार बार आपके जीवन में समस्याओं का रूप लेकर लौटेगी। असल में जिम्मेदारी लेना ही सच्ची आजादी है। जब आप कहते हैं, मैं अपने जीवन का क्रिएटर हूं, मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना, तब आप अपनी जिंदगी की कुंजी अपने हाथों में ले लेते हैं और यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आप बहुत तेज भाग रहे हैं लेकिन मंजिल ही साफ नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भीड़ के पीछे भागते भागते आप अपने असली लक्ष्य से ही भटक गए हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम है,
क्लैरिटी। जब तक आप ये नहीं जानते कि आप सच में क्या चाहते हैं, तब तक ब्रह्मांड भी आपको भटकाता रहेगा। हर सुबह उठते समय खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं आज कैसा महसूस करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी भावनाएं ही आपके भविष्य के ब्लूप्रिंट हैं। आज की दुनिया में सफलता का पैमाना सिर्फ पैसा बन गया है। अगर आपके पास ज्यादा है तो लोग आपको स्मार्ट, पावरफुल और सक्सेसफुल कहते हैं, और अगर नहीं है तो आपको पीछे रह गया मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है कि कई बार सब कुछ होने के बाद भी लोग खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने अबंडेंस को सिर्फ नंबर्स में देखा है, फ्रीक्वेंसी में नहीं। सच्ची संपन्नता तब आती है जब आपके पास सब कुछ नहीं, बल्कि जो भी है उसके लिए गहरा आभार है। ग्रैटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को इतना ऊंचा कर देता है कि ब्रह्मांड भी कहता है, चलो इसे और दे दूं। याद रखिए, अगर आप अपनी खुशी को परिणाम से जोड़ देते हैं तो आप हमेशा शर्तों पर जीते हैं। अगर ये मिला तो खुश, नहीं मिला तो दुखी। लेकिन जो लोग सच्चा आनंद अनुभव करते हैं, वे प्रोसेस से प्रेम करते हैं। वे हर दिन उसी ऊर्जा में जीते हैं जैसी वे अपने भविष्य में चाहते हैं। यही है असली सीक्रेट। एक्ट एज इफ। खुशी को पोस्टपोन मत कीजिए। अगर आपको किसी चीज की ओर 9:03 खिंचाव महसूस हो रहा है, खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मेरा सपना आज ही सच हो जाए तो मैं कैसे चलूंगा, कैसे सोचूंगा, कैसी भाषा बोलूंगा, और फिर उसी तरह जीना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप अपने सपने जैसी वाइब्रेशन पर जीते हैं तो ब्रह्मांड के पास कोई विकल्प नहीं बचता, उसे आपको वही सपना देना ही पड़ता है। कभी कभी लगता है कि आप अकेले हैं, खो गए हैं, लेकिन सच तो यह है कि वही अकेलापन, वही शांति एक संकेत है, आपकी आत्मा आपको पुकार रही है। जब आप भीतर की ओर लौटते हैं तभी क्लैरिटी मिलती है। कौन सच में आपके साथ है, कौन आपकी ऊर्जा खींच रहा है, और कौन सिर्फ शोर है, कौन सच्चा संगीत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही सिखाता है, एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर कुछ चीजें, कुछ लोग या कुछ आदतें आपकी वाइब्रेशन गिरा रही हैं, तो उन्हें पहचानिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए, क्योंकि वही जगह बनेगी उस नई ऊर्जा के लिए जो आपको हील करेगी। और हां, डर भी एक संकेत है। डर बताता है कि आप उस जगह खड़े हैं जहां से एक नई उड़ान शुरू हो सकती है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि डर से भागो, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है डर को देखो, उसका नाम लो, उसकी फ्रीक्वेंसी बदलो। डर को रोशनी में लाना ही पहला हीलिंग स्टेप है, क्योंकि जो दिखता है वही बदलता है, और जो छुपा रहता है वो भीतर गहरी जड़ें जमा लेता है। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, और जवाब बस इतना होना चाहिए, हाँ, क्योंकि बदलना जरूरी है। क्योंकि ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रहती। अगर आप बदल नहीं रहे तो इसका मतलब है आप रुक गए हैं। एक सच्चा रिश्ता वही होता है जहां दोनों लोग एक दूसरे के बदलाव को स्वीकार करते हैं और साथ में विकसित होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ गोल्स मैनिफेस्ट करने की तकनीक नहीं है, ये एक जीवन शैली है जहां हर दिन आप खुद से पूछते हैं, आज मैं किस वर्जन को चुन रहा हूं, डर वाले को या प्रेम वाले को, क्योंकि दोनों ही एनर्जी हैं और चुनाव हमेशा आपका है। याद रखिए, जीवन में पछतावा सबसे बड़ा जहर है। तो हो सकता है कि यह आपके आत्मा का बुलावा हो। और यह मत सोचिए कि अगर हार गए तो क्या होगा, बल्कि सोचिए अगर कोशिश ही नहीं की तो आप क्या खो देंगे। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा उन्हीं को पसंद करता है जो बोल्ड होते हैं, जो अपने सपनों के लिए खड़े होते हैं, इवन अगर पूरी दुनिया उन्हें समझे या ना समझे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा आपकी वाइब्रेशन पर काम करता है। फेथ हमेशा फियर से बड़ा है, अलाइनमेंट हमेशा अप्रूवल से बड़ा है, और सोल हमेशा सोसाइटी से बड़ा है। मेरी मां ने मुझे एक गहरी सीख दी थी, जब तुम ना कहना सीख जाते हो तभी तुम अपने जीवन के असली आर्किटेक्ट बन जाते हो। उन्होंने 2 बार कैंसर से लड़ाई लड़ी, और सिर्फ इसलिए जीती क्योंकि उन्होंने अपनी रियलिटी को बीमार नहीं बल्कि स्वस्थ के रूप में देखा। यही है लॉ ऑफ अजम्पशन। आप जो मानते हैं वही घटता है। अगर आप मान लो कि आप स्वस्थ हो तो आपका शरीर भी उसी एनर्जी को महसूस करता है। आज मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं, अपने सपनों को आधा मत छोड़िए। यूनिवर्स आधे वाइब्रेशन को नहीं पहचानता। या तो पूरे जुनून और शिद्दत से चाहो,
या फिर छोड़ दो, लेकिन क्लैरिटी जरूर रखो। अगर आज आप सचमुच एक नई कहानी शुरू करना चाहते हैं तो अपनी आत्मा से वादा कीजिए कि अब से जो भी करूंगा पूरे मन से करूंगा, बिना डर, बिना बहाना और बिना गिल्ट। क्योंकि जब आप पूरी सच्चाई से कहते हो मैं तैयार हूं, तो पूरा ब्रह्मांड एक सुर में गाता है, चलो अब एक नई कहानी शुरू होती है। कमेंट में लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।